प्यारे कानूनी अधिवक्ताओं, आप सबको सशक्त नमन। 18/6/23 को आज आपको सबको पितृ दिवस की भी शुभकामनाएं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का टाइटल है ऑर्डर ऑर्डर। थाना रानीबाग के एसएचओ, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, इंस्पेक्टर जितेंद्र जोशी, रीडर साहब, पैरवी ऑफिसर रणबीर साहब, माननीय न्यायालय 113 नंबर का आदेश सुनिए 18/4/22 का, जो अब तक आपने कंप्लाई नहीं किया और सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में जमा नहीं कराई। इसका कारण सभी लोग जानते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए और पीड़ित को प्रभावित करने के लिए, डराने धमकाकर से झूठे बयान कराने के लिए ये सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में मंगाई गई थी, जो आज तक नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर साथियों कि 18/4/22 को एक इम्पॉसिबल क्राइम के ऊपर 2 FIR दर्ज हुई, जब बंदा गांव में था, लेकिन पुलिस कहती है कि हम उसकी दुकान पर गए, जो कि एक PWD की लैंड के ऊपर था। उसकी दुकान पर गए और हमने वहां पर जाके फोटो खींची। इसमें एक FIR में हेड कांस्टेबल मुकेश और कांस्टेबल अनुज था, और दूसरी FIR में हेड कांस्टेबल विपुल और कांस्टेबल अनुज था। ये देखो बड़ी गंभीर बात है कि इसलिए इम्पॉसिबल क्राइम कह रहा हूँ कि जो बंदा गांव में था तो वो यहाँ हो ही नहीं सकता था। इसके लिए आज तक मोबाइल को FSL नहीं कराया न्यायालय ने, कई बार कहने के बाद। और कोर्ट स्टाफ जो है वो बिल्कुल गोल गोल घुमा रहा है, वो कभी कुछ भी कर देता, कुछ समझ में नहीं आता। अब इसके अंदर आपको बताना चाह 18/4/22 को टुकड़ों में बता रहा हूँ, ऑर्डर तो काफी लंबे हैं। 18/4 से ऑनरेबल MM अनुज कुमार सिंह 113 नंबर MM02 ने ऑर्डर किया, SHO इज फर्दर डायरेक्टेड टू प्रिजर्व CCTV फुटेज इफ एनी ऑफ PS रानीबाग ऑफ 8/3/22 और डेट लगा दी 22/4/22 की। बहुत प्रयास करा कोर्ट को, न्यायालय से प्रार्थना करी, पर न्यायालय नहीं माने और उन्होंने कहा पेंडेंसी है, 22/4/22 से पहले डेट नहीं मिलेगी। 22/4/22 को फिर क्या ऑर्डर होता है कि एक रानीबाग का पुराना स्टाइल है अधिकारियों का, इनको एक आदमी पूरी एक लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के साथ उसको मैनिपुलेट करने की। इन्होंने एग्जेम्पशन फाइल कर दी। इसमें लिखा हुआ है एग्जेम्पशन एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ IO, सेम इज अलाउड फॉर टुडे, बिल लिस्टेड फॉर 16/7/22। कोर्ट को, न्यायालय को बहुत प्रयास किया समझाने का, बताने का कि अगर इतनी लंबी डेट डाल रहे हो, 1 दिन की एग्जेम्पशन है तो 1-2 दिन की डेट डाल दो, जिससे कि कम से कम एविडेंस सेव हो जाए और कोर्ट के सामने आ जाए। क्योंकि रानीबाग मशहूर है सबूत नष्ट करने में और मैनिपुलेट करने में और फर्जी सबूत बना के कोर्ट में 65B के साथ फाइल करने में। ऐसा 19/10/2020 को एलन सैनी कर चुके हैं कि एक CDR इनकम्प्लीट और फोर्ज 65B के सर्टिफिकेट के साथ उसने 107 नंबर कोर्ट में जमा करा दी, जो कि AIC 409 नंबर कोर्ट राकेश कुमार जी का आदेश था। कोई डर नहीं है इनको किसी चीज का, और कंटेम्प्ट के बाद जमा कराई गई। उसके बाद 16/7/22 का डेट आती है, जिसके अंदर फिर पुनः न्यायालय आदेश करती है SHO कंसर्न इज डायरेक्टेड टू फाइल द कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 18/4/22। पुलिस की तरफ से ना कोई IO आया ना गया, क्योंकि वो सबूत कोर्ट के सामने लाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इसके आने के बाद 10-15 पुलिसकर्मी रानीबाग थाने के, उनके खिलाफ 195 IPC का केस दर्ज हो जाता। और ये आपको बताना चाहता हूँ 166 IPC का और कई सेक्शंस में अपराध दर्ज हो जाता। और इसके बाद 24/8/22 को क्या हुआ कि जज साहब 113 नंबर का आयुष शर्मा जी लीव पे चले गए। नवदीप गुप्ता साहब ने केस को सुना और उन्होंने बोला बी लिस्टेड फॉर पर्पस ऑलरेडी फिक्स ऑन 31/8/22। उन्होंने कोई आर्गूमेंट नहीं सुनी और उसके काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक छोटी डेट लगा दी 31/8/22 की। 31/8/22 को भी जज साहब छुट्टी पे होगा आयुष शर्मा जी। उसके बाद एडवोकेट को एक एंगेज करना पड़ा कपिल जैन जी को, जिसके बाद उन्होंने फिर एक ऑर्डर अपने आप ही रीडर ने टाइप कर दिया, बी पुटअप ऑन 19/9/22। प्रीवियस ऑर्डर को इग्नोर करते हुए बी पुटअप लिख दिया। ये नहीं लिखा कि प्रीवियस ऑर्डर कंप्लायंस नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं आई है, और बिगर आर्गूमेंट सुने जज साहब ने उसको साइन कर दिया। काफी प्रयास किया गया उस टाइम भी समझाने का, लेकिन वो ये जो रीडर होते हैं बहुत सारी ऑर्डर शीट टाइप करके ले जाते हैं अपनी कोर्ट से, जब लिंक MM के पास लगी होती है, और खासतौर से जब 3-3, 4-4 कोर्टों का काम एक दिन में लिंक MM के पास लगा होता है, तो ये ऑर्डर शीट ही साइन हो जाती है विदाउट फाइल। फिर 19/9/22 का दिन आता है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं कि पीड़ित को लाके कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। जबकि 16/7/22 को भी ASI कृष्ण लेकर आता है पीड़ित को, और उसको पीड़ित से बयान नहीं कराते कोर्ट के अंदर। और ये पीड़ित को बुलाने का कोई काम नहीं था, मेन काम था कि वो फुटेज पहले कोर्ट के अंदर आती, और इसके बाद जिसको फुटेज को देखने के बाद कोर्ट एग्जामिन कर पाती है कि किस चीज के पर्पस के लिए पीड़ित को बुलाना है या नहीं बुलाना, और बुला के क्या कोर्ट क्वेश्चनिंग करनी है, और दोनों तरफ की पार्टी अपनी बात रख पाती। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि CCTV फुटेज कोर्ट में नहीं आई और पीड़ित आ गया। दूसरी बार ये पूछा फिर 19/9/22 को, जिसके सामने उसने एडमिट किया कि मेरे को जबरदस्ती 8/3/22 को बीट ऑफिसर ले गए थे, जो कि कांस्टेबल अनुज था, दोनों फाइल नकली FIR इम्पॉसिबल क्राइम दर्ज करने वाला ये अनुज ही इसको लेके गया। और एलन सैनी, जो कि पहले से झूठी रिपोर्ट 21/12/18 को कोर्ट में लगा चुका और उससे पहले कई मिसलीडिंग रिपोर्ट दे चुका, और उसी आदमी ने इसके बयान लिए, क्योंकि उसको डर था कि अगर इसने सच बोल दिया या कोई सबूत कोर्ट में दे दिया तो इनकी सबकी नौकरी चली जाएगी, और कम से कम 80 से 82 पुलिस वाले रानीबाग थाने के और कंसर्न इनके अंदर उड़ जाते। उस दिन पुनः 19/9/22 को आयुष शर्मा जी ने ऑर्डर किया
एसएचओ कंसर्न इज डायरेक्टेड टू फाइल द सीसीटीवी फुटेज ऑफ पीएस रानीबाग 8/3/22 इन ए पेन ड्राइव, और 8/1/23 की डेट लगा दी। 8/1/23 को छुट्टी थी तो 9/1/23 को मैटर सुना गया, जिसमें एसआई परमिंदर रानीबाग से अपीयर हुए और उसके अंदर इन्होंने ये बात बोली कि वीसी के अंदर की कंप्लेनेंट की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जबकि कंप्लेनेंट तुरंत जब वो हुआ तो वो कोर्ट के अंदर पहुंच गया 113 नंबर के अंदर। उसने अनसर्टिफाइड कॉपी भी अप्लाई करी और ऑर्डर भी प्राप्त किया। उसके बावजूद जो है वो हियरिंग उस दिन नहीं सुनी गई और काफ़ी प्रयास के बावजूद जो है जो था ये एसआई परमिंदर, उसको फिर डायरेक्शन की हैड सबमिटेड, ऐसे परमिंदर सबमिटेड दैट सीसीटीवी फुटेज ऑफ 8/3/22 हैज बीन प्रिजर्व्ड इन द मैटर। यहाँ एसआई परमिंदर ने एडमिट किया, एसआई परमिंदर हैज सबमिटेड दैट सीसीटीवी फुटेज dated 8/3/22 has preserved in the matter, and however due to non-availability of MHC-M it could not be filed today before the court। यहाँ फिर ये अपने डायरेक्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर गया और कोर्ट ने फिर एक इनको लंबा मौका दे दिया 2 महीने का और 28/2/22 की डेट लगा दी कि पेन ड्राइव में बी लिस्टेड फॉर फाइलिंग ऑफ पेन ड्राइव ऑन 28/2/22। फिर ये चमत्कार कर गया और 2 महीने का टाइम ले गया ऐसे परमिंदर। फिर ऐसे परमिंदर के पास फिर 28/2/23 को डेट लगी और आयुष शर्मा जी ने सुना उस दिन। फिर ऐसा ही परमिंदर अपीयर नहीं हुए, कोर्ट के आदेश को ये मानता ही नहीं है ये आदमी। उसके आगे कोर्ट का न्यायालय कोई भी आदेश है नहीं, सिर्फ ये नीचे लिख देता है कि मैं कोर्ट का आदेश मानने को, लेकिन मानता नहीं है ये कोई भी आदेश। इसने पैरवी ऑफिसर रणबीर सिंह के थ्रू यहाँ पे सबमिशन रिकॉर्ड करवा दी कि इंक्वायरी इज द पैरवी ऑफिसर करना सबमिट दैट द इंक्वायरी ऑफिसर इन द प्रेजेंट मैटर इज ऑन EL एंड देयरफॉर द सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व्ड इन द मैटर कुड बी नॉट बी फाइल्ड। इसने भी कहा कि प्रिजर्व हो गया लेकिन फाइल नहीं करी जा सकती और कोई रिटर्न कुछ नहीं लेके आया, सिर्फ वर्बल सबमिशन। और इसने फिर अगेन कोर्ट ने नोटिस किया, लेट नोटिस बी इशूड टू कंसर्न एसएचओ टू फाइल द पेन ड्राइव कंटेनिंग द प्रिजर्व। अब एसएचओ को डायरेक्शन हो गई है आईओ की जगह, फिर भी एसएचओ की तरफ से कोई नहीं, 9/5/23 की डेट लग गई और 9/5/23 को फिर जवाब आता है इनका। आयुष शर्मा छुट्टी कर जाते हैं, 109 लिंक एम नवदीप गुप्ता जी बैठते हैं और उस दिन एप्लीकेंट के द्वारा 41 पेज दिए जाते हैं इस विषय के अंदर। और इस मिसलेनियस एप्लीकेशन के अंदर ये आप सुनकर और भी हैरान हो जाओगे कि पुलिस की तरफ से क्या रिपोर्ट आई है। पुलिस ये कहती है कि इसके अंदर कि ये जो प्रिजर्व सीसीटीवी फुटेज है इसका ऑर्डर आदेश कोर्ट का आदेश मिलने में हमें लेट हो गया और इसीलिए जो है 70-80 दिन तक फुटेज रहती है और वो डिले वो डिस्ट्रॉय हो गई। और ये अब साफ साफ मैटर आपके सामने कि 2 बार एडमिशन कर लिया और 22/4 को क्या इनकी एग्जम्पशन आई है, क्योंकि इनको 18/4/22 का ऑर्डर सप्लाई हो गया था और उसकी 22/4 को एग्जम्पशन आई है। 16/7 को इसके अंदर पीड़ित भी आया है और उसके साथ वो क्या कहते हैं, लेकिन फुटेज नहीं आई और कोर्ट लगातार इनको 2-3 महीने का टाइम देने के बजाय सख्त ऑर्डर पास करने के कि इनके डीसीपी, ज्वाइंट सीपी या कमिश्नर से मांगे जाता। एक दिन के लिए इनको टाइम बाउंड किया था, न्यायालय ने पूरा इनको टाइम दिया। कारण न्यायालय ही जानती है कि अपना आदेश कंप्लायंस नहीं करा रहे और अब रिजल्ट ये आ गया कि अब मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूँ कि 9/5 में इसने क्या बात बोली है। ये बोलता है कि इन दिस रिगार्ड इज फर्दर सबमिटेड दैट एज पर द MHC-M GP of PS Ranibagh CCTV is generally stored for maximum 70 to 80 days, and when the Honorable Court was ordered to preserve the requested CCTV footage, that was automatically deleted from the storage। अब 18/4/22 को कोर्ट का ऑर्डर हो गया था 8/3/22 के लिए और ये व्यक्ति अब साफ साफ 9/5/23 को ये रिपोर्ट फाइल कर रहा है। अब आप ये देख सकते हो कि न्यायालय के अंदर 18/4/22 के ऑर्डर के अंदर रिपोर्ट ये देता है 13वें महीना क्रॉस होने का, लगभग 13 महीने के बाद ये कोर्ट में आके कहता है, पहले 2 बार कहता है ये और इसके पैरवी ऑफिसर की प्रिजर्व हो गई है, 13 महीने के बाद ये कहता है कि भाई अब ये प्रिजर्व नहीं हुई, क्योंकि 1 साल तक की फुटेज नॉर्मली थानों में होती है, जो हमने इसकी कई RTA एप्लीकेशन भी लगाई। और परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एल्डर्स की एक जजमेंट है जिसके अंदर हर एक थाने के अंदर मिनिमम 12 महीने की फुटेज सेव करने के लिए उनको आदेश दिया गया कंप्लायंस का, और ये उसका कंटेंट भी है। और 10 कैमरे हर एक थाने में लगाने को दिए गए थे एंट्री से एग्जिट तक पॉइंट के, तब इस रानीबाग थाने का। और इस आदमी को कोई शर्म नहीं है और ये रिपोर्ट फॉरवर्डेड करी है एसएचओ रानीबाग के द्वारा। ये आप देख सकते हो कि रानीबाग थाने का कंडक्ट किया और इनके जो सीनियर अधिकारी हैं DCP, ACP और जितने एडिशनल DCP हैं, कोई भी इनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव करने का पूरा तंत्र ये समझ में नहीं आता। और न्यायालय भी इनको इतनी लंबी डेटा दिया गया, एक प्रिजर्वेशन का ऑर्डर 91 CRPC में, जो कि एक बहुत प्राइम स्टेज पे जरूरी था, अगर उसकी रिपोर्ट 13 महीने के बाद कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, झूठी रिपोर्ट, मिसलीडिंग रिपोर्ट और सबूत नष्ट कर दिया, जो 201 IPC में अपराध है 166 में, जिसमें इनके अंदर 197 की प्रोडक्शन नहीं है
उसके बावजूद न्यायालय से इनका कोई खौफ नहीं है, ये चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई। और रानीबाग थाने के किस्से इतने मशहूर हैं, 124/18 अंक के अंदर इनके पर एफआईआर दर्ज हुई, 10 से 15 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। उसके बाद 1026 हुई अश्विनी गौर के केस के अंदर, और भी कई एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज है, और कितनी एप्लीकेशन इनके खिलाफ पेंडिंग है। कुछ समस्या वाला, और ज्यादातर एफआईआर इनकी वो है जो इम्पॉसिबल क्राइम्स है, जो क्राइम पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही 23/18 एफआईआर इन्होंने दर्ज करी, जिसमें उन्होंने बताया कि इनके ऊपर 1 बजे घटनास्थल पर इनके ऊपर अटैक किया पीड़ित परिवार ने, जबकि 1:13 14 मिनट तक वहां पे जो पुलिसकर्मी का नाम लिखा था महिला कांस्टेबल, वो वहां पे थी ही नहीं। ये गंभीर है और उसके लिए भी कोर्ट में चल रहा है, और ऐसे केसों के अंदर 6-6 साल तक केस ही चलते आ रहे हैं, और अभी तो केस की शुरुआत भी नहीं हुई है। तो 4.5 करोड़ को इसकी पेंडेंसी का एक मुख्य कारण ये है कि अब ये कौन सा जादू जानते हैं रानीबाग थाने वाले, हम पहले भी बता चुके हैं। कौन से इनके सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार हैं, कौन सा अधिकारी इनको पीछे से बैकअप करता है, जो न्यायालय के आगे इतना उजाला पैदा कर देता है कि ये लोग कुछ न्यायालय को मानते ही नहीं है, क्योंकि न्यायालय इनके खिलाफ कभी कोई सख्त टिप्पणी करता ही नहीं रानीबाग थाने के खिलाफ, और उल्टा जो भी इनके पास कंप्लेंट लेके पहुंचता उस पीड़ित के खिलाफ ही केस फर्जी ये दर्ज कर देते हैं, और इनको कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मैं तो न्यायालय से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई साहब, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हमारे देश की महामहिम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब, और ये सब लोग देखें इस मैटर को। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट्स, उनके रजिस्ट्रार्स ये कंडक्ट देखें 113 नंबर कोर्ट का और इनका रानीबाग थानों का, कि आखिर ऐसा क्या जादू इनके पास है और क्या कारण है कि आज तक इनके खिलाफ कोई सख्त टिप्पणी या सख्त कानूनी कार्रवाई, सबूत मिटाने की कार्रवाई या सरकारी सबूत को गबन करने का काम ये करा है इन्होंने। उसके बारे में चाहूंगा कि जांच हो प्रॉपर, और उसकी 2-4 दिन के अंदर इंक्वायरी हो। और अभी फिर पुनः न्यायालय में हमने प्रयास किया है कि एक 91 सीआरपीसी की इसी केस से संबंधित, अब देखते हैं कि न्यायालय सीडीआर को सेव करने का आदेश देता है या फिर कुछ उसको फिर एक डेट लगा के उस सबूत को फिर पुनः नष्ट हो जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसे में कैसे होगा कि जब एक घटनास्थल पर 200 से ज्यादा पब्लिक विटनेस थे, उन सभी लोगों को पुलिस वालों ने धमकी देके प्रभावित करा, और जो इनके पास सरकारी पावर है जनहित के अंदर कार्य करने के लिए, वो उसका पावर का दुरुपयोग करते हैं जनहित के कार्य के लिए, जनता को नुकसान बचाने के लिए। तो स्टेट से भी ये दरख्वास्त है कि रानीबाग थाने के खिलाफ समस्त सीबीआई की एक जांच बिठाई जाए, और हम सारे सबूत साक्ष्य देने को तैयार हैं। और ऐसी कम से कम पता नहीं कितनी सैकड़ों एफआईआर पाई जाएंगी जो इम्पॉसिबल क्राइम पे निर्धारित है। इसी शब्द जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।